हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने अल्कीन्स का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर जो है पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कीन्स का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। तो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। यहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और मैंने आपको बताया था कि पहला जो अल्कीन बनता है वो होता है ईथीन। अब जैसे ईथेन जो कि सेकेंड अल्कीन है उसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ पे भी ईथीन में 2 कार्बन एटम्स होंगे और यहाँ हाइड्रोजन एटम्स होंगे 2 × 2 4। तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा और बाकी की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे ही आप इथीन से डेकीन तक जो है नॉर्मल अल्कीन्स बना सकते हो। अब हम अल्कीन्स की नेमिंग कैसे करेंगे? देखो, पहला तो इस टाइप में आता है कि जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे ये। तो हाँ, और एक बात और याद रखना कि सबसे पहले आपको जो है कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। वो जो कार्बन चेन होगी ना, नेमिंग के लिए जो हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे वो कॉन्टिन्यूस होगी और उसमें जितने भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना वो इंक्लूड होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये कुछ हो, है ना, तो ऐसा आपको क्या करना है कि मैक्सिमम कार्बन एटम्स की कार्बन चेन इंक्लूड करनी है, और ऐसी कार्बन चेन इंक्लूड करनी है कि उसमें जो भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स हो ना वो इंक्लूड हो जाए उस चेन में। अब जैसे ये है, आप सोचोगे ये चेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने ये डबल बॉन्ड छोड़ दिया। तो आपको ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें वो डबल बॉन्ड इंक्लूड हो और मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की चेन जो है सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कार्बन आइटम की चेन हो जाएगी ये, है ना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम कैसे नेमिंग करेंगे। कुछ नहीं, आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आपने ये चेन जो है सेलेक्ट कर ली है। अब आप नंबरिंग करोगे, है ना। अब आप देखोगे एक साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, अब देखो डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम पे आ रहा है? सेकेंड कार्बन एटम और थर्ड कार्बन एटम दोनों पे आ रहा है। तो इनमें से अगर आपको पोजीशन बतानी है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम पे आ रहा है, तो आप उस कार्बन एटम का नंबर डालोगे जिसका कम है। जैसे यहाँ 2 और 3 में से आप कार्बन, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? 2 पे। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? 4 पे। तो जब आप लेफ़्ट से नंबरिंग कर रहे हो तो ये पोजीशन है आपकी डबल बॉन्ड की, बट जब आप राइट से नंबरिंग करोगे तो पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की? 1 2 में से आप क्या सेलेक्ट करोगे? 1, है ना। यहाँ पे 3 4 में से क्या सेलेक्ट करोगे? 3। अब आप चेक करो, देखो किस में कार्बन एटम को जो है कम नंबर मिल रहा है। देखो, जब हम लेफ़्ट से जा रहे हैं तो इस कार्बन एटम को मिल रहा है 2 नंबर, है ना, और इसको मिल रहा है 3। तो ये यहाँ जीत जाएगा, है ना। ये वाली नंबरिंग सही है। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इस कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 4, और यहाँ से चल रहे हैं तो इस कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 1, तो ये जीत जाएगा। अब क्या करें? आप सिंपली क्या कर लो, समीशन कर लो। जैसे 2 + 4 का समीशन क्या है? 6, और 3 + 1 का समीशन क्या है? 4। तो जो नंबर कम आए ना वो वाली नंबरिंग सही है, तो आप इसे लेकर चलो, ये नंबरिंग सही है। तो आप राइट से जो है नंबरिंग करोगे, है ना। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कितने कार्बन एटम्स की चेन है? कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 5 कार्बन एटम्स की चेन है, तो आपने प्रोप लिख दिया। अब आप देखो, अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तो आप सीधा इन लिख देते, पर यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो अब यहाँ आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे? 1 कार्बन एटम पर है और 3 कार्बन एटम पे है। तो आपने ये 1, 3 लिख दिया।
फिर आप लिखोगे कि डबल बॉन्ड, अब देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो डाई, और फिर आप लिख दोगे ईन। ठीक है, ये इसकी नेमिंग होगी। अगर 3 बार डबल बॉन्ड होता तो ट्राईन, है ना, 4 बार होता तो टेट्राईन। ठीक है, तो ये हो गया कि जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। अब हम बात करेंगे कि जैसे डबल, अब सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको जैसे कोशिश करनी है कार्बन आइटम की चेन में वो चूज़ करो जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड जो है इंक्लूड हो चुका हो और वो सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम्स की हो। तो आपने ये चेन बना ली, ठीक है, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गया, है ना, तो ये 2 कार्बन आइटम्स तो इंक्लूड होंगे चेन में। अब आपके पास रास्ता ही है, तो यहाँ जाओ तो ये कार्बन आइटम छूटेगा, यहाँ जाओगे तो ये कार्बन आइटम छूटेगा, तो मैक्सिमम 3 कार्बन आइटम की चेन बनेगी। आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। जब एक कार्बन आइटम छूटता है तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, मिथाइल, है ना। अब आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग में प्रायोरिटी हम यहाँ किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे या डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग में प्रायोरिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डबल बॉन्ड, हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। लीस्ट नंबर आपको डबल बॉन्ड को ही देना है। तो यहाँ से ही हम, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 3 और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2। बट अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1 और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2। तो आप वो वाली नंबरिंग चूज़ करोगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। जब सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड के बीच में हमें प्रायोरिटी चूज़ करनी होती है तो हमेशा डबल बॉन्ड को हम कम नंबर ही देते हैं। ठीक है, मतलब हम वो वाली साइड से नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले, हम ये नहीं देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग की, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलेगा, तो 1 छोटा है तो हम ये वाली नंबरिंग चूज़ करेंगे। अब यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की जो है नंबर लिखोगे वो किस पोजीशन पे है, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, फिर आप लिखोगे कितने कार्बन आइटम्स की चेन है, 3। फिर आप स्पेसिफाई करोगे कि कार्बन आइटम जो है कौन सी पोजीशन पे है, तो 1 ई। ठीक है, अब जब भी अगर 1 पे हो ना डबल बॉन्ड तो आप इसको सिंपली जो है ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। ठीक है, अब यहाँ मिथाइल की जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट होता, जैसे कल मैंने हेलो ग्रुप का बताया था, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो उसमें भी हम प्रायोरिटी किसको देते नंबरिंग में, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को हम लीस्ट नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश करते। ठीक है, अब जैसे अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, है ना, एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो एक थोड़ा सा ट्रिकी सा एग्जांपल ले लेते हैं और उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखो हमें ये मिल जाता है कंपाउंड, तो हम इसके कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन चेन चूज़ करेंगे जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएं और उसमें मैक्सिमम कार्बन आइटम्स हो। तो यहाँ से अगर शुरू करूँ 1 2 3 4, ये चेन नहीं होगी, ये डबल बॉन्ड छूट गया। यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड छूट गया। यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3, ये डबल बॉन्ड छूट जाता है। यहाँ से अगर इस साइड जाती हूँ 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड छूट जाता है। तो हमारी चेन क्या होगी, यही चेन होगी। ठीक है, अब हम करेंगे नंबरिंग। यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहे हैं, 2 एंड 4।
ठीक है, यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो इस वाले डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 4 और इस वाले डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 2, है ना। अब देखो, आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, कोई आपको चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ लेफ़्ट से जा रहे हो तो इसको 2 मिल रहा है, फिर बाद में 4, और राइट और लेफ़्ट में इसको 4 मिल रहा है और इसको राइट से 2 मिल रहा है, तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग पे जाएंगे कि भाई डबल बॉन्ड की तो हर तरीके से नंबर सेम आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ़्ट जाओ, ठीक है, डिफरेंस जो है मतलब समीशन सेम ही आ रहा है। अब क्या करें, अब हम सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग के हिसाब से करेंगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हम किस हिसाब से देखेंगे कि सबसे पहले हम लेफ़्ट से नंबरिंग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग लिख लेते हैं लेफ़्ट से। तो फ्लोरो, क्लोरो और ये मिथाइल। तो फ्लोरो को लेफ़्ट से मिल रही है 1, क्लोरो को मिल रही है 2 और मिथाइल को क्या मिल रही है 4। राइट से मिथाइल को मिल रही है 3, क्लोरो को मिल रही है 5 और फ्लोरो को मिल रही है 6। तो इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, इसमें हम सिंपली पता है क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली इनको जो है नहीं, अब तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी साइड से हमें सब्स्टिट्यूएंट को जो है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है। तो देखो, यहाँ आप यहाँ पे भी समीशन कर सकते हो। तो यहाँ समीशन करके 7 आएगा और यहाँ समीशन करके 6 और 5 11, 11 और 3 14 आएगा। तो कम 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 नंबरिंग किसकी है, इस वाले की। तो हम ये वाला साइड चूज़ करेंगे, तो मतलब ये लेफ़्ट वाली जो है नंबरिंग को चूज़ करेंगे। तो ये वाली नंबरिंग साइड चूज़ करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली होगी। तो पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, देन हम लिखेंगे 1 फ्लोरो, देन 3 मिथाइल और फिर आगे 1 2 3 4 5 6 हेक्स। और हम यहाँ फिर लिखेंगे कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 2,4 डाई ई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि अल्कीन की हम जो नेमिंग है वो कैसे करेंगे। कुछ होमवर्क में मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप ट्राई करना। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर देखना। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.